Hello students, welcome. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आप बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की स्टडी कर रहे हैं और आज हम यूनिट सेकंड से सेकंड चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, उसके अगले टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम, अर्थात ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था आरेख। ये थोड़े से स्पेशल तरह के डायग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? लेट्स स्टार्ट। द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ एनर्जी लेवल of spectroscopic states of different symmetry as a function of field strength dq are called Orgel diagrams, and this concept was given by Leslie Orgel. हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स कैसे निकालते हैं ये पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है एंड आई थिंक कि आपको अभी याद भी होगा। हम उसको ही आधार बना के ऑर्गल डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। और ऑर्गल डायग्राम्स में क्या प्लॉट किया जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट से एनर्जी लेवल्स जो कि अलग अलग ज्यामितीय अवस्था में हमें मिलते हैं, जैसे अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय, उनके लिए जो डी क्यू की वैल्यू है उसके और ऊर्जा स्तरों के बीच जो ग्राफ बनता है, जो प्लॉट लिया जाता है, उसे ही हम ऑर्गल ऊर्जा अवस्था आरेख या सिंपली ऑर्गल डायग्राम्स या ऑर्गल आरेख कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले चूँकि लेस्ली ऑर्गल ने दिया, इसलिए उनके नाम पर ही इन आरेखों को जाना जाता है। हमारे सिलेबस में ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम D1 और D9 स्टेट्स के लिए स्पेसिफिकली दिए गए हैं, तो हम सिलेबस के आधार पर ही इन दोनों स्टेट्स को हम ऑर्गल डायग्राम्स में कंसीडर करेंगे। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर अ फ्री D1 आयन कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2D। अगर हम D1 आयन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यानी कि निम्नतम अवस्था टर्म सिंबल 2D होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। दिस टर्म स्प्लिट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फील्ड इनटू 2 स्टेट्स, 2T2G एंड 2EG। स्प्लिटिंग जब हमने पढ़ी थी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने ये देखा था कि 2 स्टेट्स में जब d ऑर्बिटल्स का विपाटन होता है तो वो T2G और EG में बट जाते हैं। The lower T2G state corresponds to the single d electron occupying of the T2G orbital, and EG state corresponds to the electron occupying one of the EG orbital. जब इनका विपाटन होगा तो जो कि T2G अवस्था निम्न अवस्था है या लोअर एनर्जी स्टेट है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? T2G में जाएगा। और जो EG अवस्था है वो जो कि हायर एनर्जी स्टेट है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करना पड़ेगा या संक्रमण करना पड़ेगा। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG स्टेट इज डेल्टा O, जिसे हम 10dq भी कहते हैं। एंड एज dq इंक्रीजेस डेल्टा E, द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन इंक्रीजेस। ये हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में पढ़ा भी था कि जैसे जैसे dq का मान बढ़ता है यानी कि डेल्टा E या ट्रांजिशन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। द स्लोप ऑफ द T2G लाइन इज -4dq and that of EG is +dq, and the two states are separated more widely as the strength of the ligand field increases. अगर हम स्लोप की बात करें तो T2G लाइन बैरीसेंटर से -4dq नीचे होती है एंड दैट ऑफ EG अवस्था +6dq ऊपर होती है। और जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ या उसकी प्रबलता या उसकी क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये जो सेपरेशन है वो भी बढ़ता जाता है। नाउ इट कैन बी शोन एज इन द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में ये रिपीट हो गई है स्लाइड, तो हम इस स्लाइड को आगे कंसीडर करेंगे। उससे पहले हम D9 कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयल विद D9 कॉन्फ़िगरेशन। In D9 case, there is a single hole in the upper energy level EG. Thus, in D9 case, transfer of hole from EG to T2G involved, and the energy level diagram for D9 case is the inverse of that of D1 configuration. यानी कि किसी भी लिगेंड के लिए यदि वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज़ में उच्च स्थान वाला या प्रबल है तो हम जानते हैं कि उसके प्रभाव से डेल्टा का मान बढ़ जाता है।
अब D9 विन्यास वाले में अगर हम देखें तो D1 विन्यास वाले संकुल की ही तरह इसका भी उपकोष आधे से अधिक भरा होता है। तो हम उसके भरे हुए कोश की तुलना में उसके रिक्त बचे हुए कक्षकों को होल्स कहते हैं या छिद्र कहते हैं, और उसी के आधार पर उसके संकुल की या उस कॉम्प्लेक्स की व्याख्या की जाती है। तो जब D1 स्थिति में तो अकेला इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है, T2G में है, जबकि D9 विन्यास में ये स्थिति क्या होती है, EG है, जिसमें एक छिद्र है यानी कि एक स्थान रिक्त है। अतः D1 विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण T2G स्तर से EG में होता है, जबकि D9 विन्यास में एक छिद्र का स्थानांतरण EG से T2G में होता है। यानी कि D9 विन्यास का ऊर्जा आरेख D1 विन्यास वाले ऊर्जा आरेख से एकदम विपरीत होता है। D1 का अभी हम नीचे और उस डायग्राम को छोड़ के नीचे हम एक कंसोलिडेटेड डायग्राम की बात करेंगे, वहाँ आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो D9 का है, और जैसा हमने अभी कहा कि D9 D1 का इन्वर्स है, यानी कि उसका बिल्कुल विपरीत है। तो D9 में यदि EG ऑर्बिटल से T2G में ट्रांजिशन जाएगा, या EG में चूँकि एक होल उपस्थित है, तो D1 में इसका उल्टा होगा, यानी कि T2G लोअर एनर्जी पे होंगे -4 DQ पे, और EG +6 DQ पे होंगे, यानी कि ऊपर होंगे। अब इस कंबाइंड एनर्जी लेवल डायग्राम को जो मैं आपसे कह रही थी उसको हम यहाँ देखेंगे। D1 और D9 की, जैसा हमने कहा कि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वी कैन कंबाइन द D1 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल डायग्राम इनटू अ सिंगल डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए जीरो के राइट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग DQ है और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंक्रीजिंग DQ है। पहली जो अवस्था है जो हम अपने सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं, उसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये ऑक्टाहेड्रल की व्यवस्था होती है, यानी कि T2G और EG ऑर्बिटल की पोजीशन T2G में लोअर एनर्जी और EG में हायर एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो T2G से EG की तरफ होता है। और इसी में जो D9 कॉन्फ़िगरेशन है वो टेट्राहेड्रल के लिए भी है, क्योंकि टेट्राहेड्रल, जैसा हम आगे भी पढ़ेंगे उस कंबाइन लेवल में, वहाँ भी हमारे पास D9 स्टेट में यही ट्रांजिशन होता है जहाँ T2G से EG में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब इस डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, ये रिवर्स पोजीशन है जहाँ EG नीचे है और T2G एवरेज एनर्जी लेवल से या बैरी सेंटर से ऊपर है। तो जैसा हमने अभी कहा कि D1 का ऑक्टाहेड्रल D9 के ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट है, तो यहाँ D1 D9 में आप देखिए EG लोअर एनर्जी स्टेट का है और T2G हायर एनर्जी स्टेट का है। और सिमिलरली जो हमारे पास राइट हैंड साइड में D9 टेट्राहेड्रल की पोजीशन थी, उसकी रिवर्स पोजीशन हमें इस लेफ्ट हैंड साइड पर D1 के लिए मिलती है, जहाँ ट्रांजिशन EG से T2G में होता है। यहाँ 2 पॉइंट्स हमने सजेस्ट किए हैं। रिमेंबर दैट D1 tetrahedral splitting is just the opposite of D1 octahedral. So, D1 tetrahedral and D9 octahedral have similar orbital diagram, same with D9 tetrahedral and D1 octahedral. जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पोजीशन है D1 ऑक्टाहेड्रल और D9 टेट्राहेड्रल के लिए सेम है, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट D9 ऑक्टाहेड्रल और D1 टेट्राहेड्रल भी सिमिलर हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि जी रेड के लिए हमने G इस्तेमाल किया है और अनजी रेड के लिए ये U होता है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम उस चीज़ को दोबारा से नहीं कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड। टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय लिगेंड क्षेत्र में किस तरह से ऑर्गल डायग्राम्स हमें प्राप्त होते हैं। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड द एनर्जी लेवल डायग्राम इज इनवर्स दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जैसा अभी हमने देखा कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत होता है। and the main difference between these two fields is that the splitting is only 4/9 as that of octahedral field. और इसका मुख्य कारण है कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में विपाटन सिर्फ 4/9 या 4 गुना 9 होता है।
So the tetrahedral complex of D9 configuration have energy levels inverse of D1. यहाँ भी वही चीज़ है कि D9 की अगर हम बात करें तो वो D1 से बिल्कुल उल्टे होते हैं या उनके विपरीत होते हैं. So the energy level diagram for D9 configuration will also be inverse of that of octahedral field. ये हमने अभी उस ऊपर कंबाइंड डायग्राम में देखा भी है कि D9 कॉन्फ़िगरेशन भी इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का या ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र का इसके विपरीत होता है. द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन इज़ एज फॉलोज. ये हमने D9 ऑक्टाहेड्रल का लिया है. D9 ऑक्टाहेड्रल का जो होता है उसी के जैसा D1 टेट्राहेड्रल का भी हमारे पास ऑर्गल डायग्राम प्राप्त होता है. अब ऑर्गल ये जो नेक्स्ट डायग्राम है वो D1, D4, D6 और D9 कॉम्प्लेक्सेस के लिए है इन बोथ द ज्योमेट्रीज ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय एज वेल एज इन टेट्राहेड्रल फील्ड यानी कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में. इसमें आप देखिए कि ज़ीरो जो हमने राइट हैंड साइड पर भी डी क्यू है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी डी क्यू है. पहली अवस्था राइट हैंड साइड की जब हम कंसीडर करेंगे तो वो जो स्थिति है यानी कि T2G लोअर एंड EG ऊपर, तो उस स्थिति में आप देखिए ये जो हमारे पास ऑर्गल डायग्राम मिलेंगे वो D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए होंगे और बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम हमें D1, D4 और D9 टेट्राहेड्रल के लिए मिलेंगे. एंड जस्ट ऑपोजिट टू दैट यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो EG लोअर एनर्जी है और T2G हायर एनर्जी है. और ये जो डायग्राम है राइट हैंड साइड के डायग्राम्स के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. राइट हैंड साइड पे D1, D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो लेफ्ट हैंड साइड पे D1, D6 टेट्राहेड्रल के लिए है. और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे D4, D9 जब चतुष्फलकीय के लिए है तो लेफ्ट हैंड साइड पर D4, D9 ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए है. और ये बढ़ती हुई लिगेंड फील्ड के अनुसार हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं. इन शॉर्ट हमने जो भी बात की है उसको हमने यहाँ इस सेंटेंस में इंक्लूड किया है कि D1 tetrahedral is inverse to D9 tetrahedral as well as of D1 octahedral. इसी तरह से D9 tetrahedral is inverse of D1 tetrahedral as well as of D9 octahedral. The value of L is the same in case of D1 and D6 configurations, but the spin multiplicities are different. यहाँ हमने ये देखा कि D1 और D6 के लिए जो L का मान है वो तो समान है, दोनों ही में 2 है, लेकिन जो उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटीज़ है, स्पिन चक्रण बहुलता है वो अलग अलग है. द वैल्यू ऑफ L इज़ 2 एंड द स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय D फॉर बोथ द D1 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन. द स्पिन मल्टीप्लिसिटीज़ जो हम निकालेंगे वो कैसी है. D1 की पोजीशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और D6 की पोजीशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दोनों ही के लिए जब L का मान हम निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है. 2s+1 करके जब हम इनकी बहुलता निकालते हैं तो D1 के लिए ये हमें 2 मिलती है और D6 के लिए हमें ये 5 मिलती है. टर्म सिंबल अगर हम देखें तो ये हमारे पास आएंगे D1 के लिए 2D और D6 के लिए 5D. So the electronic transition for D1 and D6 will be similar and the electronic transition for D4 and D9 will also be similar. सेम सेंटेंस हम दोबारा यहाँ कंसीडर करते हैं. इन शॉर्ट D1 octahedral is equal to D6 octahedral but inverse of D9 octahedral and D4 octahedral. इसी तरह से चतुष्फलकीय के लिए D1 चतुष्फलकीय D6 चतुष्फलकीय के बराबर है, लेकिन D9 चतुष्फलकीय से जो कि D4 चतुष्फलकीय के बराबर है उसका उल्टा होता है. एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आर ग्रुप्ड अंडर अ सिंगल एनर्जी लेवल डायग्राम कॉल्ड ऑर्गल डायग्राम. और ये जो ऑर्गल डायग्राम हमने इस कंबाइंड एनर्जी लेवल्स के साथ लिया है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, इसे एक संयुक्त ऑर्गल आरेख भी कहा जाता है. Now DD transition in octahedral complexes are Laporte forbidden and absorption bands are normally weak. यदि हम अष्टफल के संकुलों की बात करें तो वहाँ DD ट्रांजिशन या DD संक्रमण लेपोर्ट फोरबिडन यानी कि अनुमत नहीं होते, इसलिए उनके एब्जॉर्प्शन बैंड जनरली कुछ कमज़ोर होते हैं. जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये ट्रांजिशन चूँकि प्रबल होते हैं इसलिए इन ट्रांजिशंस को टेट्राहेड्रल क्षेत्र में अलाउड या अनुमत संक्रमण कहा जाता है. तो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम्स में या ऑर्गल ऊर्जा अवस्था आरेख में आपको
कंसोलिडेटेड या समरी के रूप में इतना ही पढ़ना है। ये लेक्चर थोड़ा सा पहली बार पढ़ने में आपको शायद मुश्किल लगेगा। जब आप इस लेक्चर को 1 या 2 बार सुनेंगे और इसकी PDF भी पढ़ेंगे साथ में, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ज़रूरी है थोड़ा सा कंसंट्रेशन। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हमारे इस लेसन का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो हम आने वाले लेक्चर में करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। Until then, it's thank you.